यूपी का जहां अखिलेश की साइकिल पर जयंत की सवारी तय मानी जा रही है। अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सीटों पर समझौता हो गया। अब सब ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का नया समीकरण है। ये उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात है जो विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने तस्वीरों के साथ यूपी में नए चुनावी समीकरण के संकेत दे दिए। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा, बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन पश्चिमी यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां से किसान 3 कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में डटे। यहाँ किसानों की कई महापंचायतें हुई। इसके बाद मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर ही पड़ने वाला था। हालांकि एसपी और आरएलडी के बीच सीटों की संख्या के अलावा कुछ बड़ी सीटों को लेकर भी खींचतान थी। उस पर क्या फैसला होगा, इसका भी जल्द ऐलान हो सकता है। सहारनपुर, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद की कई सीटों पर दोनों पार्टियां दावा कर रही थीं, जिस पर आज लंबी बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आ रही है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव है। पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को यहां खासी जीत मिली थी। आरएलडी के प्रभाव से इस इलाके में जाट मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक हैं। 2013 से पहले जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम में आपस में बिखराव आया था। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी की 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थी। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां 2014 लोकसभा में बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया, वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीटों पर जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। जयंत अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन की सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे, लेकिन मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष का खेल बिगड़ता दिख रहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी का मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि यूपी में पिछले 2 बड़े चुनावों की बात करें तो गठबंधन का असर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान ही लेकर आया है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपी के लड़कों के नारों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब अखिलेश वर्षों की दुश्मनी के बावजूद मायावती को गठबंधन के लिए राजी करने पर तैयार हो गए और बुआ बबुआ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन ये जोड़ी भी मोदी के मैजिक के सामने फेल हो गई। अब बारी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की है, जिसके गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।